हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से अहाब के राज्य परिवार का संहार के बारे में। हालेलुया। अहाब का 70 बेटे पोते शेमरोन में रहते थे। अतः येहू के शेमरोन में उन पुरनियों के पास और जो यिज्रेल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उसके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी हैं और तुम्हारे एक गढ़वाला नगर और हथियार भी हैं। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सब से अच्छा और योग्य हो, उसको छांट कर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने दो राजा भी ठहर ना सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राज्य घराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़कों के पालने वालों ने येहू के पास यूँ कहला भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू से कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा ना बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उसके पास भेजा, यदि तुम मेरी और के हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवा कर कल इसी समय तक मेरे पास इज़राइल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे, वे उस नगर के रसोइयों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर कोठरियों में रखकर यिज्रेल को उसके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, राजकुमारों के सिर आ गए हैं, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 डेरे करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो। मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उससे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला है? अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास इज़राइल एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। तब अहाब के घराने के जितने लोग इज़राइल में रह गए, उन सबों को और उनके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। हालेलुया। राजा अजय्याह के कुटुंबियों का वध। तब वह वहाँ से चलकर शेमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों के उन कतरने के स्थान पर पहुँचा ही था कि यहूदा के राजा अजय्याह के भाई येहू से मिलने और जब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अजय्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, उन्हें जीवित पकड़ो। अतः उन्होंने उनको, जो 42 पुरुष थे, जीवित पकड़ा और उन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को ना छोड़ा। हालेलुया। अहाब के अन्य कुटुंबियों का वध। जब वह वहाँ से चला, तब रेबका का पुत्र योनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे पिता निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पे पर चढ़ाने लगा, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा की निर्मित कैसा चलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शेमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था,
हाप्स के जितने शेमरोन के बचे रहे उन सबों का मार के विनाश किया। हालेलुया। बाल के पुजारियों का वध। तब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, याहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों पर उपासकों और शब्र याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उसमें से कोई भी ना रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई न आए वह जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासनाओं को नष्ट करने के लिए किया। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया। येहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो। वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। अतः वह उसके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब येहू रिबका के पुत्र योनादाब के संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब वे मेलबलि और होमबलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो अलसी पुरुष बाहर ठहरा कर उसने कहा था कि यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचाने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर जब होमबलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए और उन्हें बाल के भवन में की लाटें निकाल कर फेंक दी और बाल की लाट को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढककर शौचालय बना दिया और वह आज तक ऐसा ही है। येहू ने बाल का इस्राएल में से नाश करके दूर किया। तो भी नाबात के पुत्र योराबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उनके पापों के अनुसार करके अर्थात बेतेल और दान के सोने से बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। तेरे पार पोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप किया था, उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ। उन दिनों यहोवा इस्राएल की सीमा को घटने लगा, इसलिए इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा, यरदन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गाद और रूबेनी और मनश्शेरी का देश अर्थात एरियल से लेकर जो औरैन की तराई के पास है, गिलाद की बरशान तक, येहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। अंत में येहू अपने पुरखों के संग सो गया और शेमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यरोआह उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शेमरोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय 28